जय हिंद दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा जो कि हमारे एयरफोर्स या फिर नेवी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो हो सकता है इस बार भी आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट कुछ ही होता है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आ सकते हैं। तो अगर आपने पिछले एग्ज़ाम दिए हैं तो देखेंगे कि आपके ही शिफ्ट में हो सकता है कोई ना कोई इसमें से आया हो, तो आप इसको पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वही बताऊँगा जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और मे भी इस बार भी आ जाएँ, तो फुल चांसेस हैं इसको आने के। तो आप इसको याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक-एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा, बहुत बढ़िया से आपको याद हो जाएगा ये। बस आपको वीडियो देखिए, आपको देखिए कितना बढ़िया से याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद करने में भी बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग एक तरह से फिक्स हो चुका है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने में और हमारा दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है। तो वही है बात यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, नवंबर में एग्ज़ाम है, इसलिए आपको ये जल्दी ही याद कर लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहला आपको बता रहा हूँ, पहला एक-एक करके मैं आपको सभी बताऊँगा। यहाँ पे पहला हमारा है फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति। वनस्पति मतलब हिंदी में मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए लिखा हूँ यहाँ पे हिंदी, लेकिन आपको हिंदी से कोई ख़ास मतलब नहीं है। इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछेगा, लाइन दे देगा, ये वाली लाइन देगा और उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्या है, फ्लोरा। द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी विशेष स्थान का। पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष और रीजन मीन्स होता है स्थान। किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाला फ्लावर हो गया या फिर कोई वनस्पति, उसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ये ऐसे पूछेगा, लिख देगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और क्वेश्चन में ये देगा, ये वाली लाइन क्वेश्चन में देगा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स यही देगा, द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना रहेगा। तो आपको जो पता रहेगा, आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी आप इसका करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, यानी किसी विशेष स्थान में पाए जाने वाले पौधे या फिर फूल हो गया या फिर कोई वनस्पति, उसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। तो यही हमारा है कि द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि फ्लोरा, किसी विशेष स्थान में पाए जाने वाला कोई पौधा जो होता है उसको हम लोग वनस्पति बोलते हैं या फिर फ्लोरा बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको फ्लोरा बोलते हैं। तो आपको यही फ्लोरा याद करना है। तो यही हमारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है और ये नेवी के एग्जाम में भी आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछ लिया जाता है। फास्ट टीडीएस। फास्ट टीडीएस मीन्स होता क्या, फास्ट टीडीएस मीन्स होता है तुनुक मिजाज। तुनुक मिजाज यानी कि वन हु हार्ड टू प्लीज, यानी कि जिसे खुश ना किया जा सके, जो मतलब नक्सड़ा टाइप का होता है कोई इंसान। आप अक्सर देखे होंगे कि जिसको कोई भी कुछ कभी कर दो, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई उसमें से गलती निकाल देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देता है, और वो जल्दी खुश नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में उल्टा ही चलता रहता है। तो उसी को हम लोग तुनक मिजाज कहते हैं, यानी कि फास्टिडियस। वन हु हार्ड टू प्लीज, यानी जो आसानी से खुश ना हो, जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, तो वही है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस इसको एग्जाम में ऐसे पूछेगा, दे देगा वन हु हार्ड टू प्लीज, इसका फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन हु हार्ड टू प्लीज मीन्स होता है फास्टिडियस, यानी कि जो तुनुक मिजाज हो। फास्टिडियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स इफिमिनेट। इफिमिनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इफिमिनेट मीन्स होता है स्त्रियोचित। वैसे आपको हिंदी से नहीं ध्यान देना, लेकिन मैं इसको समझा दे रहा हूँ इंग्लिश में, देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है। इफिमिनेट मीन्स होता है अ पर्सन हु इज वुमैनिश इन हिज हैबिट्स। तो यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हैबिट में कोई महिलाओं वाली आदतें हों, जो कोई ना कोई महिलाओं वाली आदतें करता रहता हो, उसको हम लोग इफिमिनेट बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर कोई ना कोई महिलाओं वाली हैबिट हो, वही हमारा इफिमिनेट होता है। अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। तो आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये वाली लाइन याद करिए, ये वाली लाइन, कि जब भी ये वन वर्ड आएगा इसके लिए हम लोग ये वाली लाइन का प्रयोग करेंगे। या फिर जब ये लाइन आएगी, जैसे ये लाइन आ जाएगी अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, तो इसको हम लोग इफिमिनेट बोलेंगे। और एग्जाम में हमारा यही पूछेगा, ये वाली लाइन दे देगा और इसके बाद ये ऑप्शन दे देगा। तो हमारा यही
जो हमको करेक्ट फॉर्म रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, उसमें वही हमको टिक करना रहेगा। तो अ पर्सन हु इज मैनिश इन हिज हैबिट्स मीन्स होता है इफिमिनेट। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ईटेबल। ईटेबल मीन्स होता है खाने योग्य। ईटेबल मीन्स होता है खाने योग्य। एनीथिंग टू बी ईटन, जो भी खाने योग्य है उसको हम लोग ईटेबल बोलते हैं। ये भी एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही सिंपल है लेकिन एग्जाम में ये आ चुका है। ईटेबल मीन्स होता है ट्राइंग एनीथिंग टू बी ईटन। नेक्स्ट है हमारा डेबोनेयर। डेबोनेयर मीन्स होता है दिखावटी। डेबोनेयर मीन्स होता है दिखावटी। पोलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, यानी कि पोलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डेबोनेयर बोलते हैं। यानी कि जो बहुत ज़्यादा दिखावटी पर्सन हो, जो मतलब जितना हो नहीं उससे ज़्यादा दिखाता हो, तो उसको हम लोग डेबोनेयर बोलते हैं। डेबोनेयर यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा फेंकने वाला हो, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पॉलिश कर, मतलब कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर देता हो। तो जैसे पॉलिश करने का मतलब यहाँ ये है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट कर देता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा दिखाता हो, आवश्यकता से अधिक उसको दिखाता हो, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पॉलिश का सेंस वही है। तो पॉलिश एंड लाइट हार्टेड पर्सन यानी कि दिखावटी पर्सन, उसके लिए हम लोग डेबोनेयर का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन के लिए हम लोग डेबोनेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और ऊपर वाला भी आया था, ये भी हमारा आ चुका है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइनोस्योर। साइनोस्योर मीन्स होता है वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आकर्षण का केंद्र हो। अट्रैक्शन मीन्स होता है आकर्षण, सेंटर मीन्स हो जाएगा केंद्र, और वन हु इज मीन्स कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आकर्षण का केंद्र हो, उसे हम लोग साइनोस्योर बोलते हैं। वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं या फिर कहीं भी आपको कोई चीज़, मान लीजिए आप किसी मेले में गए, तो मेले में आपने देखा होगा जो कोई बड़ा कोई एक, पहले के मेले में रहता था कि कोई एक इंसान रहता तो उसके पैर बहुत लंबे होते थे, बहुत लंबा, करीब वो समझ लीजिए खंबे के बराबर रहता था, पैर में लाठी उठी लगा के वो पूरा एकदम खंबे के बराबर हुए रहते थे वो सब। तो वो समझ लीजिए कि वो पूरे मेले के साइनोस्योर रहते थे, यानी पूरे मेले के अट्रैक्शन रहते थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते थे। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए वो साइनोस्योर था, यानी उन बच्चों के लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। वन हुई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उनके लिए वो आकर्षण का केंद्र रहता है। या फिर कोई झूला रहता है, वो बच्चों के लिए साइनोस्योर रहता है, यानी आकर्षण का केंद्र रहता है। तो वही है हमारा, जो भी आकर्षण का केंद्र है उसको हम लोग साइनोस्योर बोलेंगे। ये एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कॉन्वोलेसेंट। कॉन्वोलेसेंट मीन्स होता है वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी कि जो भी कोई इंसान कोई किसी बीमारी से पीड़ित हो, तो उसके बाद, उस बीमारी के बाद वो जिस रिकवर जब होता है, तो रिकवर होने के बाद उसको हम लोग कन्वोलेसेंट बोलते हैं। यानी कि जो कि अपने बीमारी से वो रिकवर हो जाए, उसको हम लोग कन्वोलेसेंट बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है कन्वोलेसेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकवरिंग इन हेल्थ है, उसी को हम लोग कन्वोलेसेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा कोनवाइजर। कोनवाइजर की स्पेलिंग आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोनवाइजर की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है स्पेलिंग एरर में। स्पेलिंग एरर का भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें कोनवाइजर की स्पेलिंग एक बार पूछा था। तो कोनवाइजर की स्पेलिंग आपको याद कर लेनी चाहिए, CONNOISSEUR। तो ये हमारा कोनवाइजर की स्पेलिंग होती है। और कोनवाइजर मीन्स होता है क्या, पारखी, यानी कि कोनवाइजर मीन्स क्या होता है, पारखी। देखिए, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि किसी भी एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी किसी भी विषय में, किसी भी आर्ट यानी किसी भी कला का कोई जो पारखी होता है, पारखी मतलब जज, या फिर कोई मतलब बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जो कि किसी भी विषय में उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो और उसके अंतर को समझ सके, उसके अंदर की खामियां और उसके अंदर की अच्छाइयों को समझ सके। पारखी मतलब समझ रहे होंगे, पारखी मतलब परख करने वाला, तो उसी को हम लोग पारखी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में कोनवाइजर। तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे पूछेगा, ये वाली लाइन दे देगा, ये वाली लाइन दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन में ये कोनवाइजर एक रहेगा। तो अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट को हम लोग कोनवाइजर बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हमारा है 9वां नंबर है। मैंने 8 तक अभी तक बता दिया आपको, और ये हमारा 9वां है। 9वां है हमारा कैनिबल। कैनिबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी, जो कि इंसानों को खाते हों, जो नर को खाते हों, उसको हम लोग कैनिबल बोलते हैं। और कैनिबल देखिए, इसका वन वर्ड होता है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। तो वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश मीन्स होता है जो मानवों के मांस खा के जीवित रहे, जो मानवों के मांस खा के जीवित रहे, उसको हम लोग कैनिबल बोलते हैं। इसको याद करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, या तो अभी पॉज करके गूगल पे, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप गूगल पे सर्च कीजिए कैनिबल,
बस आप कैनिबल लिखिए, देखिए उसके बाद जो भी आएगा इमेज में जाइए, इमेज में देखिए, जैसे जैसे ही आप इमेज देखेंगे उसमें 2-4 इमेज देखिए तो देखिए आपको ये कैसे याद हो जाता है, कितने आसानी से, फिर ये आपको कभी नहीं भूलेगा कैनिबल। तो यही आपका सबसे आसान तरीका है। कैनिबल मीन्स होता है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो मानव को मांस खा के जिंदा रहे, नरभक्षी कहते हैं उसे हम लोग, यानी कि कैनिबल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि जो अपने डेब्ट्स मीन्स होता है कर्जा, जो अपने कर्ज को ना चुकाए, बल्कि जो अपने कर्ज को ना चुकाए उसको हम लोग बैंकरप्ट कहते हैं। जैसे हमारे देश में थे कुछ लोग हैं, जैसे कि विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, तो ये सब हमारे बैंकरप्ट हैं, क्योंकि वो सब अपने जो बैंक से डेब्ट्स लिए थे, जो कर्ज लिए थे, उसको सब चुकाए नहीं बल्कि विदेश भाग गए, तो उसको हम लोग बैंकरप्ट बोलते हैं। बैंकरप्ट यानी दिवालिया। बैंकरप्ट वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, इसको हम लोग बैंकरप्ट बोलेंगे। यही हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हमारा अथेइस्ट। अथेइस्ट मीन्स होता है नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भगवान विश्वास न करे उसको हम लोग अथेइस्ट बोलते हैं, यानी कि नास्तिक बोलते हैं। ये तो सिंपल सा है, आपको शायद जानकारी भी होगी ये। वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड अथेइस्ट। नेक्स्ट हमारा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मीन्स होता है मध्यस्थ, यानी कि दो पार्टी के बीच मध्यस्थ कराने वाले को हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं। देखिए इसका जो लाइन है, ऐसे पूछेगा, यही वाली लाइन दे देगा और पूछेगा कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। अ पर्सन अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि दो पार्टियों के बीच के डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा, जो दो पार्टियों के डिस्प्यूट को यानी झगड़े को शांत करने के लिए चुना जाए, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं, यानी कि मध्यस्थ बोलते हैं, जो कि उनके बीच मध्यस्थता करते हैं, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं, मध्यस्थ। नेक्स्ट हमारा एम्फीबियन। ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और हो सकता है इस बार भी आ जाए। एम्फीबियन मीन्स होता है उभयचर। एम्फीबियन मीन्स होता है उभयचर। एनिमल दैट लाइव ऑन द एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड सी। एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि जो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो ऑन लैंड, यानी कि जो ज़मीन पे भी रहते हैं, और एंड सी मीन्स यानी समुद्र में, यानी कि पानी में भी रहते हैं, तो उसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका वन वर्ड होता है एम्फीबियन। एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड सी इज कॉल्ड एम्फीबियन, उभयचर। नेक्स्ट हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स होता है अज्ञेयवादी। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि वो इंसान जो कि भगवान के अस्तित्व के बारे में कोई कंफर्म नहीं है, उसको श्योर नहीं है कि वो भगवान को, मतलब भगवान इस दुनिया में है कि नहीं, ये इस बात को लेकर वो श्योर नहीं है। वो उसको ना ये लगता है कि भगवान नहीं है, और ना ही उसको ये भी लगता है कि भगवान है, यानी कि उसको भगवान है कि नहीं इस बात पे कन्फ्यूजन है। ना वो मानता है कि भगवान है, और ना ही वो यह भी मानता है कि भगवान नहीं है, वो दोनों के बीच में है। वो बस भगवान के एग्जिस्टेंस, यानी कि भगवान के अस्तित्व पे वो कन्फ्यूज्ड है कि भगवान है कि नहीं, उसको हम लोग एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक मीन्स होता है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि भगवान है कि नहीं ये उस बात में कन्फ्यूज्ड है, तो उसको हम लोग एग्नोस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा अमेचर। ये भी एग्जाम में आ चुका है। अमेचर मीन्स होता है शौकिया। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि शौकिया मतलब जो कोई काम, देखिए वन हु इज डज अ थिंग, यानी जो वह इंसान जो कोई काम करे सिर्फ और सिर्फ प्लीजर के लिए, यानी कि अपनी खुशी के लिए। नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन के रूप में नहीं, अपनी नौकरी के रूप में नहीं, बल्कि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ खुशी के रूप में वो काम करे, यानी कि शौक से काम करे, तो उसको हम लोग अमेचर बोलते हैं। अमेचर यानी कि जैसे कोई इंसान है, वो अपनी खुशी के लिए कोई काम करे, वो पैसा कमाने के लिए ना काम करे, तो उसको हम लोग अमेचर बोलेंगे। अमेचर अगर प्रोफेशन से वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए काम कर रहा है, यानी खुशी के लिए काम कर रहा है अपना, तो उसको हम लोग अमेचर बोलेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, बाकी और भी मैं लिखा हूँ नीचे, करीब 30 हैं, ये 30 से ज़्यादा ही हैं बल्कि। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जितना जल्दी याद कर लेंगे ये आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में इनके आने के फुल चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।